नमस्कार एंड स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। प्रदर्शन, फिलाव और पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने कल प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने, ऐसा कहा जा रहा है, करीब 3000 के लगभग कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो युवा कार्यकर्ता थे वो पहुंचे और सरकार के सामने सरकार की महंगाई और बाकी अन्य मुद्दों को लेकर विरोध किया। हमने देखा भी, तस्वीरों के जरिए भी नजर आया कि कांग्रेस का यह प्रयास रहा कि कैसे इसको सफल बनाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि यह फिलाव शो है और इस फिलाव शो में कई ऐसे लोग पहुंच गए जो अपराधी किस्म के थे, जो गुंडे थे। अब सवाल यही है कि कौन किसको पहचानेगा इतनी भीड़ में, कि आखिर कौन यहां आया। यह भी कहा गया कि गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गुंडों, बदमाशों और हिस्ट्री शीटर्स का इसमें दिखाई दिए हैं और कांग्रेस के नेता केवल नाटक करते हैं, नोटंकी करते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह खिलाफ रहा है, ऐसा उनका कहना है। क्या कहा उन्होंने और हम क्यों कह रहे हैं प्रदर्शन, खिलाफ और पॉलिटिक्स, समझ जाइएगा, आप सुन लीजिए। भोपाल में जो दृश्य देखने को मिला, पूरे प्रदेश के गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटर थे युवा कांग्रेस के प्रदर्शन में। एक भी आम जन नहीं था, एक भी वो युवा नहीं था जो प्रदेश में सुव्यवस्था लाना चाहता है। एक भी वो युवा नहीं था जो देश प्रेम की भक्ति से अपने जीवन को जीना चाहता है। आप उठाकर देखिए, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता इस मध्य प्रदेश का हिस्ट्री शीटर था जिसके थानों में रिकॉर्ड है। अब ऐसे गुंडे, बदमाशों को मिलाकर प्रदर्शन करेंगे तो आप समझ सकते हैं उनकी भावना क्या है। और सबसे रोचक बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह जी ने अपना खुद का ही पजामा फाड़ लिया और ये बात स्थापित करने की कोशिश की कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया। ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता केवल नाटक और नौटंकी करते हैं। कल का युवा कांग्रेस का प्रदर्शन पूरी तरह से फ्लॉप शो था। चलिए, तो आपने सुना क्या कह रहे थे विश्वास सारंग जी, और ये कह रहे थे पूरी तरह फ्लॉप शो था। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। उमेश शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। फिरोज सिद्दीकी है, प्रवक्ता कांग्रेस के। गौरव चतुर्वेदी है, वरिष्ठ पत्रकार। फिरोज जी, खुद ने फाड़ लिया अपना पजामा, वो कह रहे थे, और फिर भी आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा शो आपका रहा। वो कह रहे हैं फ्लॉप शो था। देखिए, ऐसा है कि 2500, मैंने आज अखबार में पढ़ा है कि 3000 हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR लिखी गई है पुलिस के द्वारा। और हमारे विधायक जयवर्धन सिंह जी, हम अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी, श्रीनिवास जी, और इन सभी के ऊपर FIR हुई है। सवाल ये है कि जब कोई सरकार अब अहंकार में और सत्ता की कुर्सी के अहंकार में इतनी ज्यादा मदमस्त हो जाती है कि वो जनहितैषी मुद्दों को देखना, सुनना भूल जाती है। हमारी वो यूथ कांग्रेस के जो पूरे कार्यकर्ता थे, वो क्यों आए थे कि बेरोजगारी पे सरकार ध्यान दे, वो महंगाई पे सरकार ध्यान दे। और ये कोई एक भोपाल अकेले में तो कार्यक्रम हुआ नहीं, सभी विधानसभाओं में यूथ कांग्रेस ने साइकिल यात्रा निकाली। उन्होंने वहां पूरी विधानसभाओं में प्रदर्शन किया, जिला स्तर पर किया, और आज प्रदेश स्तर में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी जी के नेतृत्व में प्रदर्शन था। सरकार को जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई महंगाई नहीं है। कल ही परसों में, अभी 4-8 दिन पहले 73.5 रुपए सिलेंडर पे बढ़ गए। पेट्रोल डीजल पे जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, आज ही कल ये आंकड़ा मैंने कहीं देखा है कि पूरे देश में जुलाई महीने में 36 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो ये जो बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति की जो हालात हैं, वो हालात को सरकार कब देखेगी। या तो भारतीय जनता पार्टी कह दे कि हम अंधे भी हैं, बहरे तो हम अंधे तो थे या बहरे भी हो गए हैं, तो हम मान लेंगे ठीक है, इनके सामने बीन बजाना बेकार है। और जयवर्धन सिंह जी का अगर पजामा फटा है या उनके कपड़े फटे हैं, तो क्या जयवर्धन सिंह जी इस कद के नेता हैं कि उनको इसकी आवश्यकता हो। वे 2 बार के निर्वाचित नेता हैं और 55,000 वोट से जीते वो राहोगढ़ से। उनने अपनी मेहनत और काबिलियत की दम पे ये मुकाम हासिल किया है आज राजनीति में, और उनको ये आवश्यकता होगी। ये भी माना जाए कि जयवर्धन सिंह जी की नई लॉन्चिंग थी एक अलग तरह की। भाई क्यों नहीं युवा जो हमारे विधायक थे ज्यादातर उसमें थे, ज्यादातर लोग आए थे,
युवा विधायक थे, उनको उनको आना भी चाहिए संगठन का काम में। वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनको अपने कार्यकर्ताओं का इससे हौसला बुलंद होता है जी। कौन लॉन्च होगी, क्या लॉन्चिंग होगी। जो पूर्व मंत्री रह चुके, जो 2 बार के विधायक रहे, जयवर्धन जी 2 बार के विधायक हैं जयवर्धन जी, उनको आवश्यकता है क्या किसी लॉन्चिंग की? नहीं, उनको जरूरत नहीं है। असल में विक्रांत भूरिया का नाम चले गया, क्योंकि उनने उसको आकर पूरा एक अलग रूप दिया और निश्चित रूप से उन्होंने मेहनत की, इसको तो नहीं झुटलाया जा सकता। वो तो दिख रहा है, वो दर्शक देख भी रहे हैं, विजुअल्स भी दिखाई दे रहे हैं, पजामा भी फट गया उनका, कुर्ता भी फट गया। उमेश शर्मा जी, ये क्यों फिलहाल सो दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को? मनोज जी, ये राजनीतिक दृष्टि से प्रदर्शन किए जाने चाहिए, करना भी चाहिए। और जहां तक फिरोज भाई चिंता कर रहे थे कि लगभग 3000 कार्यकर्ताओं पर FIR हो गई है, तो कोई पहली बार नहीं है। विश्वास सारंग जी ने कहा ये कि इसमें से 2-2.5 हजार तो लगभग ऐसे होंगे ही कि जिन पर पहली बार FIR नहीं हुई है। अंतर इतना है कि पॉलिटिकल मुकदमों में पहली बार हुई होगी, इसके पहले आपराधिक मुकदमों में तो सब नामजद रूप से अपराधी के रूप में विश्वास जी बता रहे थे कि FIR उनके खिलाफ हो गई। खैर वो विषय भी नहीं है ना, अच्छी बात है। और जो आपने कहा मनोज जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। ये दिग्विजय सिंह जी का प्लान बी है। मैं पहले अक्सर आपके चैनल पे भी कहता रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से अब प्लान ए में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को साइड ट्रैक करा था, अब प्लान बी पे दिग्विजय सिंह जी ने काम शुरू कर दिया है। अब उनके निशाने पर कमलनाथ जी हैं। अब अपने बेटे को उन्होंने बहुत प्री प्लान लॉन्चिंग कर लिया है। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी की कठिनाई ये है कि अगर वो 50-75 विधायकों पे फोकस करके चुनाव जिताने का प्रयास भी करते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ये कर रहे हैं कि अरुण यादव जी हो या जीतू पटवारी जी हो या कांतिलाल भूरिया जी हो, जो 4-4, 5-5 विधायकों की अफेस रखने वाले नेता हैं, या अजय सिंह राहुल हो, ऐसे सारे कुनबे को दिग्विजय सिंह जी बहुत मुझे लग रहा है प्लानिंग के साथ संग्रहित कर रहे हैं। और आने वाले समय में वो चुनौती पेश करेंगे तो कमलनाथ जी के सामने पेश करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि जो कल का राजनीतिक प्रदर्शन था, ये दिखाई तो शिवराज सरकार के खिलाफ रहा है, पर वास्तव में ये कमलनाथ जी के लिए खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी को कोई इस बात की बहुत विशेष चिंता नहीं है। पर आप ये मान कर चलिए कि दिग्विजय सिंह जी ने अपने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है और बहुत सने सदे हुए कदमों के साथ जो सा उनका दिमाग है, वो बहुत कूटनीतिक ढंग से मैं बहुत अभद्र शब्द बोल रहा हूँ, कुटिलता बोलना चाहिए, पर वो आयु में मेरे बहुत वरिष्ठ हैं, अनुभव में भी वरिष्ठ है, मेरे पितृतुल्य हैं वो, तो वो कुटिलता शब्द में उपयोग नहीं करूंगा। पर बहुत कूटनीतिक ढंग से दिग्विजय सिंह जी अपनी मोहरों को आगे बढ़ा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जयवर्धन सिंह जी को मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थापित करने के एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। और कमलनाथ जी जो हैं वो बड़े हताशा महसूस कर रहे होंगे। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर रहे हैं और चाह मात का खेल उन्होंने शुरू कर दिया है, तो यह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो आने वाले समय का यादवी संघर्ष इस आंदोलन को इसमें उमेश जी एक बात और नहीं देखेंगे आप, महंगाई को लेकर था, जैसा उन्होंने मुद्दा सामने रखा, महंगाई और बेरोजगारी। अब यदि इसमें यूथ का जो संख्या, अब इसमें कितने गुंडे हैं, कौन क्या है, वो तो जांच के बाद स्पष्ट होगा। अभी तो सबके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन ये कहीं एक अलग दूसरी तरह की घंटी भी सियासत में बजा रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चैलेंज भी कर रहा हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। हालांकि ये भी सत्य है कि राजनीति चैलेंजों का ही क्षेत्र होता है। चुनौतियां हर समय खड़ी होती है, उन चुनौतियों का भारतीय जनता पार्टी सामना करती भी है, सफलतापूर्वक सामना पहले भी करती रही है। आने वाले समय में भी इन सब काल समय परिस्थिति के अनुरूप इन सब चीजों का सामना किया जाएगा। उससे हम जरा सा भी रंचमात्र भी भयभीत भी नहीं है और आशंकित भी नहीं है। पर मैंने विशुद्ध रूप से कहा है कि अब जिस तरह से कपड़े फाले गए हैं, मतलब हमारे इंदौर में एक पुराने दर्जी हुआ करते थे, मियाँ भाई थे, उनका मीरानी नाम था, वो बड़ी सफाई से रफूगरी करते थे, ऐसा लगता ही नहीं था। मतलब कपड़े फाड़ने और कपड़े सीने दोनों में उनको मास्टरी हासिल थी। अब जिस तरह से घुटने पर बिल्कुल बराबर 6 सेंटीमीटर इस तरफ से और 6 सेंटीमीटर उस तरफ से जो पजामा फटा है उनका, माननीय दिग्विजय नंदन जी का, तो मुझे लग रहा है कि ये आपने आज एक नया नाम लेकर आ गया, बहुत अच्छा, दिग्विजय नंदन, वाह बहुत बढ़िया जी। दिग्विजय नंदन जी के जो फटे पजामे में से झांकते हुए घुटने हैं, वो झांकते हुए घुटने कमलनाथ के घुटने टिकवाने का संकेत कर रहे हैं। चलिए, मैं बहुत गजब है, आप भी, खैर आपके पास लफ्जों का खेल है। गौरव चतुर्वेदी जी, ये लॉन्चिंग थी या प्रदर्शन था? नहीं, स्वाभाविक तौर पर इसे प्रदर्शन ही माना जाएगा, लॉन्चिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था और यूथ कांग्रेस में अब जयवर्धन सिंह का कोई रोल नहीं रह गया। दिग्विजय सिंह
का एक हम मान सकते हैं कि चूंकि कांतिलाल भूरिया दिग्विजय सिंह गुट के माने जाते हैं, कांतिलाल विक्रांत भूरिया युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो कांतिलाल भूरिया के पुत्र हैं, तो एक गुट की बात हम कह सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति के आधार पर अपने काम करती है और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पर काम करती है। तो एक गुट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि वो दिग्विजय सिंह गुट का प्रदर्शन था, लेकिन ये प्रदर्शन युवक कांग्रेस का था और महंगाई के खिलाफ था। नहीं, लेकिन उसमें जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है वो तो थे, नजर आ रहे थे, लेकिन चर्चा पूरी जो छिड़ गई उस प्रदर्शन में, वो सब लूट ले गए जयवर्धन सिंह। देखिए, लूट ले जाने के पीछे तर्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस की कमजोरियों को प्रचारित करने का प्रयास करती है और स्थापित भी कर देती है, जैसे अभी उमेश जी कर रहे थे। तो वही काम है, प्रदर्शन भले वो एकजुट होकर करें, लेकिन गुटबाजी में बटा हुआ कांग्रेस बताने का जो तरीका भारतीय जनता पार्टी को आता है वो शायद किसी भी अन्य राजनीतिक दल को नहीं आता। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं फिरोज सिद्दीकी जी, ऐसा कुछ है क्या बांटने में, या गुटबाजी के आरोप तो आप पर लगते रहे, पर ठीक है जयवर्धन सिंह उसमें आगे दिखाई दिए, अगुवाई कर रहे थे और बाइट देते हुए वही नजर आ रहे थे, कपड़े भी उनके ही फटे, बाकी दूसरों के दिखे नहीं, एक ही नेता के कपड़े फटे हुए भी दिखे। तो क्या कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था उसको बीजेपी ने दूसरे तरीके से दूसरी तरफ मोड़ दे दिया? देखिए, जब सवालों के जवाब नहीं होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ही काम करती है, कभी सवालों के जवाब नहीं देती। भारतीय जनता पार्टी कभी मुद्दे पे बात नहीं करती। सरकार में ये है, सवाल विपक्ष से पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो हालात हैं वो ये इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि वो कितनी दयनीय स्थिति में, वो गुंडों की फौज कह रही है, डीआईजी और कलेक्टर सामने खड़े हो, गुंडे निर्भीक रूप से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं इस सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए, और ये इन्होंने खुद ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकार जो है नाकारा है और गुंडे जो है वो सड़कों पर घूम रहे हैं। और जो प्रदर्शन का सवाल है, ये प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है, हर राज्य की राजधानी में युवक कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। तो ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और मैंने आपको बताया कि कैसे विधानसभा और स्तर पे कार्यक्रम करते हुए ये यूथ कांग्रेस यहाँ आई है, और हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात को उठा रहे हैं। और एक चीज कहूंगा उमेश जी को कि जयवर्धन सिंह जी वो नेता हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए खतरा बन गए हैं, कमलनाथ जी के लिए नहीं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वो खतरा बन गए हैं। अब खतरा तो आपने रहने नहीं दिया ना, पहले ही सिंधिया जी को ऐसा कर दिया था, वो चले गए दूसरी जगह, अब खतरा क्या? हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी जिसको तुरुप का इक्का समझ रही थी, ठीक है, वो जोकर निकलने वाला है। आप देखिए कि जयवर्धन सिंह जी का कमाल, वो इससे पहले उन्होंने पद यात्राएं की, अब कहना ये भी लॉन्चिंग है। मतलब कोई नेता यदि ये आपने लेकिन सही बात पकड़ी है बिल्कुल कि जयवर्धन सिंह के लिए पहले ही जगह खाली हो गई थी और अब और जगह खाली की जाए। जी कहिएगा, अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जो जयवर्धन सिंह जी अगर अपनी बात उठा रहे हैं तो जनता की आवाज उठा रहे हैं, अब आप उसको लॉन्चिंग कहने लगे। जिसको 2 बार जनता चुन चुकी, जो पूर्व मंत्री रह चुके, वो लॉन्चिंग हो गई उनके लिए। और मंत्री रहते भी उन्होंने भोपाल का मास्टर प्लान, इंदौर का मास्टर प्लान, इंदौर भोपाल की मेट्रो, तो उन्होंने काम भी करके दिखाया है अपना। किसी नेता, कोई जो नेता काम करेगा, मेहनत करेगा, वो जनता के बीच में चमकेगा। जयवर्धन जी चमक रहे हैं। रही कार्यक्रम की बात की विक्रांत भूरिया को पीछे कर दिया, विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में ही तो ये कार्यक्रम हो रहा था जिसमें जयवर्धन जी आए थे, तो वो कैसे पीछे हो जाएंगे? ये बात भी बड़ी हास्यास्पद बात है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उमेश शर्मा जी, ये मास्टर प्लान था या मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, मास्टर स्ट्रोक तो कतई भी नहीं है। ये तो फ्रंट फुट पे आकर खेला ही नहीं जा रहा है, तो बैक फुट पे बैटिंग हो रही है। और अभी तो क्या है कि खुद का विकेट बचाकर बैटिंग करना है। ऐसे समय में कि जब पिच अनुकूल नहीं होता, बहुत सावधानी पूर्वक मुझे लग रहा है कि क्रिकेट खेलना पड़ता है मनोज जी। और दिग्विजय सिंह जी बहुत पुराने खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है, पारंगत और निष्णात है, और राजनीति के खेल में उनको बड़ी दक्षता हासिल है। तो वो अपनी महारत का बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा कि आने वाले समय में इस प्रकार की और भी नौटंकियां आपको दिखेगी। आज आपको उनके झांकते हुए घुटने दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में ईश्वर नहीं करे मेरे छोटे भाई हैं और वो दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे सदैव। पर आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं कि कहीं माथे पे से खून वून टपकता हुआ एक आध पुलिस की लाठी का उनको दिखाई देने वाले चित्र भी आने वाले समय में दिखाई दे। स्क्रिप्ट लिखने वाले जो हैं वो बहुत बारीकी से सारी कथाक्रम के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इसको लेकर चिंतित नहीं है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए क्या चुनौती बनेंगे?
ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सेंट्रल के मिनिस्टर हैं, उनका कोई मध्य प्रदेश की नहीं, राजनीति में तो दखल चुनौती है। थे ना, वो कांग्रेस में रहते तो बनते, वो रहने ही नहीं दिया गया उनको। कांग्रेस जो दिग्विजय सिंह जी ने रहने नहीं दिया। आप दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात को आज आप लिख के रख लीजिएगा, फिरोज भाई भी सुन रहे हैं, पंडित गौरव चतुर्वेदी भी सुन रहे हैं, आप मेरी बात को लिख के रखिएगा कि दिल्ली के अंदर कमलनाथ जी जो जाएंगे ना, वो दिग्विजय सिंह जी कहार की भूमिका में, वो पालकी में बैठा कर बिल्कुल सुरक्षित दिल्ली तक छोड़कर आएंगे। दिग्विजय सिंह जी इस मामले में बहुत पारंगत खिलाड़ी है मनोज जी। और कांग्रेस पार्टी में अब आप देखिए कि आने वाला समय जो है वो दिग्विजय नंदन जी का ही आने वाला समय है। जयवर्धन जी जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के पूरा फोकस उन्हीं के ऊपर करा जा रहा है। और दिग्विजय सिंह जी ने चौतरफा, कमलनाथ जी की कठिनाई क्या है? कमलनाथ जी की कठिनाई यह है कि अरुण यादव जी और अजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक समय हुआ करते थे। उन्होंने जो जमीन तैयार करी थी, उस जमीन पर आकर फसल काटने का काम कमलनाथ जी ने करा है। अब कमलनाथ जी ने ना तो कभी विंध्य और महाकौशल के अंदर जाकर कोई बीज बोए थे, या चंबल ग्वालियर संभाग में बोए थे, या मालवा निमाड़ में गए थे, या बुंदेलखंड में कोई कमलनाथ जी गए थे, ऐसा तो नहीं है। कमलनाथ जी तो छिंदवाड़ा के नेता थे, तो उनका सीमित दायरा है। पर दिग्विजय सिंह जी तो 10 साल तक मिस्टर बंटाधार के रूप में कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनके पास तो सारे मोहरे हैं। उन्होंने क्या करा कि अब ये गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर रही, जो पहले से ही उनकी गोद में खेल रहे हैं उनको वो बाकायदा दुग्धपान करा रहे हैं, चाहे अरुण यादव जी हो, जीतू पटवारी जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, और या बाकी के अजय सिंह जी हो। ये सारे क्षत्रप जो हैं, जो क्षेत्रीय क्षत्रप है, ये प्रादेशिक नेता नहीं है, ये सब अपने अपने क्षेत्र के नेता है। किसी के 5 विधानसभा सीटों को प्रभावित करता है, कोई नेता 10 विधानसभा। तो दिग्विजय सिंह जी ने यह करा है कि ये जो पैकेट है, छोटे छोटे से पैकेट में बटे नेता, इन सबको वो कलेक्ट कर रहे हैं, और किसी के 5, किसी के 4, किसी के 7 ऐसे विधायकों का कलेक्शन करेंगे। और मध्य प्रदेश के अंदर दिग्विजय सिंह की कांग्रेस पार्टी की जो आने वाले समय में 60-70 सीटें जीतना है, उसमें से सबसे ज्यादा। गौरव चतुर्वेदी जी, बीजेपी की नजर जयवर्धन पर लग गई है। मनोज जी, बीजेपी की नजर तो जयवर्धन पर है, लेकिन कल एक और बड़ा प्रदर्शन हुआ था रात में विधानसभा के अंदर। हाँ, जी जी, पार्टी के तौर पर। जी तो उमेश शर्मा जी से इस पर भी प्रकाश डलवाले कि कहार की भूमिका में नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे क्या दिग्विजय शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली भेजने के लिए? गुटबाजी कांग्रेस में भी है, गुटबाजी भाजपा में भी है, लेकिन अपनी गुटबाजी को लोग दबा जाते हैं और दूसरे की गुटबाजी को उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो प्रदर्शन को उस नजरिए से ना देखा जाए। मैं बार बार पुनः कह रहा हूँ, ठीक है कांग्रेस की पुश्तैनी बीमारी है गुटबाजी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो गुटबाजी अभी व्याप्त हुई है, और जिस तरीके के कल भुट्टा पार्टी के बाद नहीं, उन्होंने तो गाना गा दिया, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं, ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, ये तो हमेशा से गीत गाते रहे हैं। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ये भी गाते रहे हैं। जी, छोटी छोटी गैया, बड़े बड़े छोटे छोटे ग्वाल, ये भी चलता रहा। हाँ। लेकिन जिस तरीके के अंदाज राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमें दिख रहे हैं, उस पर भी प्रकाश हमें उमेश जी से लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना। चलिए अगले मैं उसमें ले लेता हूं, बिल्कुल। अभी तो फिरोज सिद्दीकी से ले लेता हूं। फिरोज जी, प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाह रही है, वो भारतीय जनता पार्टी असल में अपनी गुटबाजी को, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए वो जयवर्धन जी के ऊपर है। और भारतीय कुछ भी कांग्रेस में होता है, डर जो है भारतीय जनता पार्टी को दिग्विजय सिंह जी से लगता है। आज पहली बार ये भी स्पष्ट हो गया कि उनको जयवर्धन सिंह जी से भी डर लगता है, और उनकी युवा पीढ़ी को डर लग रहा है, जैसे कि उमेश शर्मा जी युवा पीढ़ी है। तो अच्छी बात है, हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास एक उभरता हुआ नेता सामने आ रहा है, और माननीय जयवर्धन जी के नेतृत्व में, बहुत अच्छी बात है। और कांग्रेस पार्टी जो है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। हम सब कार्यकर्ता मिलकर उनके साथ काम करेंगे। मतलब ये आपने मान लिया कि अगला उभरता हुआ नेता जयवर्धन सिंह ही रहेंगे? अरे, जीतू पटवारी जी भी हैं, कमलेश्वर पटेल जी भी हैं, हिना कावरे जी भी हैं, बहुत सारे नेता हैं। जो जनता के बीच जितनी ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे आएगा। जयवर्धन जी हैं, उनमें काबिलियत है, हम मानते हैं कि वो हमारे भविष्य के एक अच्छे नेता हैं और रहेंगे। कांग्रेस पार्टी को उनसे उम्मीद है कि वो आगे चल के पार्टी का नेतृत्व करेंगे। इसमें क्या तकलीफ क्या है? नकुल नाथ जी हमारे बहुत अच्छे नेता हैं, तो इसमें आपने बहुत लास्ट में नाम लिया नकुल नाथ जी का। जी नहीं, वो सांसद हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की युवा नेताओं में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कमलनाथ जी की जो छिंदवाड़ा की विरासत को उन्होंने संभाला है, मैं मानता हूं कि वो काबिले तारीफ है। तो उन्होंने बिल्कुल छिंदवाड़ा में जो एक
कमलनाथ जी ने जब हटे और नकुलनाथ जी सांसद बने तो उन्होंने लोगों को वैसा ही सब कुछ दिया जैसा कि कमलनाथ जी देते आए। तो लेकिन सब वो पर उस मुकदमा तरीके भी से दर्ज हो काम गया है, कर रहे जैसा हैं। आप कह रहे थे। ये मुकदमा दर्ज हुआ है तो फिर क्या कांग्रेस की तैयारी है अगली अब? देखिए, मुकदमे दर्ज होते हैं, अंग्रेजों ने भी बहुत मुकदमे दर्ज किए, कांग्रेस डरी नहीं और देश को आजाद करा दिया। ऐसे ही कितने, एक नहीं 4 और लगा दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कितना भी दमन कर ले, सर फोड़ दे हमारे कार्यकर्ताओं के, लेकिन कांग्रेस जो है जनता के हक की, न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी और लड़ती है, लड़ती रहेगी। और हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब एक होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। जी उमेश जी, तैयारी पूरी इसी बात की है कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना है। अब आप होंगे नहीं होंगे, पर तैयारी तो है इसी बात की, वो भी जयवर्धन जी के नेतृत्व में। तैयारी करना भी चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है कांग्रेस पार्टी, दुर्भाग्य से 15 साल से सत्ता के बाहर है, 2-2.5 साल अभी हो गए हैं। तैयारी करना चाहिए। प्रत्येक राजनीतिक दल को ये लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है कि वो सामने वाले राजनीतिक दल को जो है वो वैचारिक मतभिन्नता के आधार पर लोकतंत्र के महायज्ञ के अंदर पराजित करे, और ये करने का प्रयास ईमानदारी से करना भी चाहिए। पर मैंने पहले भी कहा है कि दिग्विजय सिंह जी केवल सधे हुए और शातिर कदमों से आगे बढ़ने वाले नेता नहीं है। उनके पैर के पंजे मुड़े हुए होते हैं जिस समय वे राजनीतिक चाल चलते हैं। लोगों को पंजे की दिशा कुछ और दिखती है और वो चलते किसी और दिशा में। पंजे उनके मुड़े हुए होते हैं जिस समय वे राजनीतिक रूप से गतिशील होते हैं और आगे बढ़ते हैं। और चने ये जितने नाम फिरोज भाई ने गिनाए हैं, कमलेश्वर जी हो या जीतू पटवारी जी हो, हिना कावरे जी हो या नकुलनाथ जी हो, आने वाले समय में आप देखिएगा कि इन सबका कद बौना हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई दिग्विजय सिंह जी इतनी बढ़ा देंगे कि बाकी की सब मील की चिमनियां बन के बहुत छोटी हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आने वाला समय जो है ये तो ठीक है, बाकी नौजवान नेता जितने सारे हैं, पर हमको डर नहीं है। जैसा कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जयवर्धन जी से डर लग रहा है या दिग्विजय सिंह जी से डर लग रहा है, हमको डर नहीं लग रहा है साहब। हमको तो इस बात की आनंद की प्राप्ति हो रही कि कहीं ना कहीं कमलनाथ जी जैसा एक नेता जो बड़ा कद्दावर नेता बनाकर दिल्ली की सरकार, दिल्ली की हाईकमान में पहुंचाया था, हाईकमान के उस सारे इरादों पर पलीता फेरने का काम दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि बार बार उसी और गौरव चतुर्वेदी जी आपसे एक सवाल भी कर रहे थे, आपने सुन लिया होगा कि वो बहुत बढ़िया राज को ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दिखाई दी है, लेकिन इसके पीछे कुछ और है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दीजिए। गौरव भाई मेरे बड़े भाई है, मेरे बड़े परम मित्र हैं और पुराने मित्र हैं। मैं कई बार उनका मार्गदर्शन लेता हूँ। वो इस प्रकार के यक्ष हैं जो पांडव भी तालाब के किनारे पानी पीने आ जाता है तो उससे भी प्रश्न दाग लेते हैं और उनके प्रश्न अपने अद्भुत और अनूठे प्रश्न होते हैं। यक्ष प्रश्न करने में गौरव भैया की मास्टरी है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कैलाश विजयवर्गीय जी ने पहले बार भुट्टे सेके, ऐसा नहीं है। ये भुट्टा सिकाई पिछले 10 सालों से हो रही है। कैलाश जी जो है वो खाने पिलाने के शौकीन है और 10 सालों से वो तो भुट्टा पार्टी कर रहे हैं। जब हम सरकार में नहीं थे उसके पहले से भुट्टा पार्टी आयोजित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो गीत गाया गया था वहां पर जय और वीरू की तरह, तो मुझे लग रहा है कि गौरव भाई को उस गीत की धुन पर भी ध्यान देना चाहिए और ये ध्यान देना चाहिए कि जय और वीरू दोनों इकट्ठे होकर अब गब्बर सिंह की खेर नहीं है। जी गौरव जी, भुट्टा सिकाई हो रही है भुट्टे की। कटे हाथ का ठाकुर भी आपको याद होगा उमेश जी। जय और वीरू बने अच्छी बात है, लेकिन कटे हाथ का ठाकुर भी याद रखना चाहिए। और राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाता है और कब दुश्मन दोस्त बनता है, ये भी हमें आकलन करना चाहिए। खैर जो भी है, आज बात प्रदर्शन को लेकर के है तो मैं उसे सीधा सीधा प्रदर्शन मानता हूँ। कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर उसे नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन गौरव जी, एक चैलेंज तो खड़ा हो गया। कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया वो बता तो रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस मैदान में भी नजर आई। नहीं, स्वाभाविक तौर पर प्रदर्शन होते ही इसीलिए है कि हम अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने किस तरीके से अपने आप को स्थापित किया हुआ था विपक्ष के नेता के तौर पर भी। ठीक बात। जब पूरी की पूरी पार्टी उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी। तो ये एक अच्छी बात है, एक अच्छी शुरुआत है और इसे हम एक शुरुआत के तौर पर लें, क्योंकि आम आदमी के हितों का ख्याल रखना विपक्ष को ज्यादा आता है सत्ता की बजाय। बहुत बढ़िया बात आपने कही और सही बात है। लोकतंत्र में आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन लोकतंत्र में जरूरत है एक अच्छे विपक्ष की। लोकतंत्र में जरूरत है इस बात की भी कि यदि जनता के मुद्दों पर सरकार काम ना कर पाए तो विपक्ष जाकर नींद हराम कर दे। और ये होता रहा। पहले जब कांग्रेस सत्ता में रहा करती थी तो भारतीय जनता पार्टी नजर आती थी, पर इस नजर के बीच में एक नजर और लग गई है और वो है जयवर्धन। क्योंकि जो प्रदर्शन था वो युवा कांग्रेस का था। युवा कांग्रेस का नाम तो उसमें कम दिखाई दिया, जयवर्धन जरूर उसमें हीरो बनकर उभरा है।
अब सियासत में ये सब चलता रहता है, किसको कहाँ कब फिट करना है, अब फिट होगा, कौन अनफिट होगा, तमाम तरह की बातें। और इसीलिए तो फिर प्रदर्शन भी हुआ, बीजेपी ने फिलहाल कह दिया, और पॉलिटिक्स तो चलती ही रहती है। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।